करते हैं समापन। जब झूलन दस्त्र की तात्पर्य भी हमने स्मरण किया। संसार के जीव माया भी झूला में झूलते रहते हैं। दोलन है ना, नागर झूला झूलते हैं। बचपन में जब मेला में जाते थे ना, तो उस समय 10 पैसा देने से उसमें बैठ देते, ऊपर और नीचे ऐसे करके बैठते थे। 10 पैसा देने वो टीन का जो है वो 10 पैसा होता है। आनंद आ रहा है ऊपर में जाकर, जब ऊपर जाते हैं आनंद लगता है, नीचे आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव, संसार में सुख दुख रूपी झूला में हम थे। किंतु कजरी एक बार गोविंद के चरण में आश्रय ले और इस संसार रूपी जो झूला जाए वो बंद हो गया। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं, प्रभु स्वर्गे प्रभु मर्ते नरके बाग प्रभु प्रभु देव प्रभु दैत्य प्रभु दास प्रभु। संसार के जीव कर्म के अनुसार कभी ऊंचे में चले जाते हैं, कभी नीचे में चले जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, और सुख भी उसी प्रकार भोग करते हैं। किंतु वास्तव रूप में भगवान की ये झूला जो है, झूलन जो है, ये मधुर है। इसके श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से ये संसार के समुद्र से पार करके भगवत धाम में चले। संसारे पार हुई भक्ति सागरे जे डूबे से बजो निताई चले। संसार भी समुद्र के पार के जो भगवत धाम में जन्म, नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय अखंड गुरु, जिनके संसारे पार हुआ भक्ति सागरे जे डूबे से बजो निताई चले। भक्ति रूपी समुद्र में गोता लगाना, क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करें तब तक इस संसार में बार बार आना जाना, आते नहीं जाते। इसलिए अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु अथवा बलदेव प्रभु, वही बलदेव प्रभु गौर अवतार में महाप्रभु के साथ आए। नित्यानंद प्रभु आराह कृष्ण के लीला में बलदेव प्रभु के काल हम श्रवण कर रहे थे। जब तक हम चित बल प्राप्त नहीं करें तब तक हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करें। बल हीन न लब्धो, बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बल यानी चित बल प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त कर। ये चित बल एकमात्र बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व की कृपा से प्राप्त है। इसलिए बलदेव प्रभु के चरण में हमें आश्रय लेना होगा। अखंड गुरु तत्व बलदेव काल बताए भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद बादल शक्ति। चित ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण माने, और सत सत्ता के अधिष्ठात्री देवता
है प्लेटफॉर्म बना। और आनंद के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधा। थोड़ा इनमें विचार में विषय है। बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व, किंतु रस विचार में गुरु तत्व में हम देखते हैं श्रीमती राधिका ही गुरु है। स्वयं कृष्ण कहते राधिका प्रेम गुरु अमिषित शिष्य नाथ, जहां प्रेमी नाचाए हमें राधिका। श्रीमती स्वयं कृष्ण कहते हैं राधिका मेरा प्रेम गुरु, राधिका प्रेम गुरु अमिषित है। जो राधा जी जैसे मुझे नचाती मैं उस प्रकार ही ना है। बोले बैठ जाओ, बैठना पड़ता है। गुरु जैसे शिष्य के जैसे उपदेश देते हैं और शिष्य उस उपदेश को क्या करते हैं, पालन है। ठीक उसी प्रकार प्रेम राज्य में गुरु तत्व कौन, स्वयं राधा जी है। कृष्ण के भी शिक्षा है, कृष्ण स्वयं का है राधिका प्रेम गुरु हमें शिष्य हमारे प्रेमी हमारे नचाए गॉड है। वास्तव देखा जाए कृष्ण के लिए कहा गया भगवत तत्व है। भगवान में क्या रहता है, आत्मारामता और आत्मकामता है। आत्मारामता और आत्मकामता है। और राधा जी में क्या रहता है, करुणा है। साक्षात प्रेम की प्रकाशमान प्रेम जहां राधा जी की जब तक कृपा नहीं हो जिस इस संसार से भी पार नहीं कर सकते। संसार से उद्धार के लिए राधा जी की कृपा ही है। एक छोटा सा काइन है, ये देखो एक हाथी और एक हाथी नहीं, त्रिपुरुष हाथी और हाथी नहीं है। एक सरोवर में जल विहार कर रहे, जल विहार करते करते हाथी के जो है पैर थोड़ा फिसल और वो हाथी पानी के अंदर चल गया। हाथी डूबने लगा, क्या करते हैं। हाथी तो मिट्टी पर तो कुछ कर सकते हैं, किंतु पानी पर क्या करें हैं? और गड्ढे हो कीचड़ हो क्या करें, कुछ नहीं करें। और धीरे 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 वो हाथी पानी के अंदर मरने लगे। थोड़ा सा उनके मानव स्फूर ऊपर जल ऊपर था, मरने लगे। इतने समय कृष्ण देखा है। कृष्ण देख करके कृष्ण विचार करने लगे, देखो सब फलभोग कुमान जीव अपने अपने फल भोगता है। जो जैसे कर्म करता रहता है वो कर्म के फल वही स्वयं भोगता है। हम तो दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, मिथ्या दोष लगाएंगे है। एक दूसरे के ऊपर हम दोष लगाते हैं, बात ऐसी है। इसलिए कृष्ण देखा, इसमें क्या कृष्ण में आत्मारामता आत्मकामता, परमात्मा के रूप, परमात्मा के काम क्या है, स्वयं ही साक्षी। भगवान कहते हैं साक्षी के रूप में कहते हैं विटनेस। तुम जैसे कर्म किया कृष्ण देखा कुछ नहीं। इतने समय राधा जी के नजर पर है
राधा जी देखो, राधा जी देखते ही उनके हृदय द्रवीभूत हो गए। राधा जी ने क्या की, अपने हाथ में कमल है ना, उस कमल को तोड़ दिया। देखो वो अपरिचित दिव्य कमल है, और हाथी के सूर्य के पास जाकर के ऐसे विकसित है। और देखते देखते वो कमल हाथी को पकड़ करके पानी से बाहर लेकर है। और देखो कमल जब प्रस्फुटित हो गया, कमल के सुगंध, कमल के जो पराग हाथी के शरीर पर लगे, और लगने के साथ ही साथ वो हाथी शरीर तक ले गया, और उनसे सुंदर एक दिव्य है अप्सरे प्रकट है। कितना सुंदर वो आत्म शरीर कहा जाता है वो प्रकट है। और देखते देखते कमल भी किसी सुंदर एक स्वरूप धारण कर है। दोनों अप्सरा के धारण, और दोनों आकर के राधा के चरण में आकर के प्रणाम आदि कर है। और राधा जी दोनों के ही अपने सेवा में। ये तो छोटा सा कहानी सुना है, तात्पर्य क्या है? अखंड जो गुरु तत्व वास्तव रूप में रस विचार में गुरु तत्व स्वयं श्रीमती राधा ही है। राधा जी की जब तक कृपा नहीं हो, जिस वास्तव रूप में भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए राधा कृपा राम जी भक्ति जो करते हैं, भक्ति के लास्ट सेक्शन क्या है? श्रद्धा। यही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाते हैं? साधु संग, भजन क्रिया, अनाथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, फिर स्नेह मान समय राग अनुराग भाव महाभाव मोहन महाभारत में इसलिए कहते हैं ये राधा जी की कृपा ही हमारे भजन में अत्यंत सहायक। राधा जी की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व विचार में बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व, और रस विचार में स्वयं राधा जी है। इसलिए गुरु रूपा क्या उत्पत्ति सखी संगनम, अरे गुरु रूपा सखी ध्यान है, याद किया कि नहीं? याद नहीं कर बोलते बोलते थक जाता हूँ, और सुनते सुनते थक जाते हैं। गुरु का सखी ध्यान गीति गुच्छ में है ना, है सखी संगम है ना, क्या? अरे गुरु का सखी ध्यान गीति गुच्छ में है। सखी संगम समान राधा संगीत संशक्ति
क्या बड़ी वाली की है? राधा सम्मुख संग क्षति राधा समूह संग संग क्षति सख संग निवास में हाँ। कन्न हंस सततम वंदे गुरु रूपम परम सखी। है? क्या है? राधा सम्मुख संसक्ति संसति संगम निवास तामहं सर्वत्र सततं वन्दे गुरु रूपा परम सखी। हैं? राधा सम्मुखम संसक्ति सुखी संग निवास तामहं सततं वन्दे गुरु रूपा परम गुरु रूपा परम सखी। ये सदा सर्वदा राधा जी गुरु उपासकी राधा जी की सेवा में सदा सर्वदा आसक्ति है। ऐसे गुरु के जो मैं सदा सर्वदा ध्यान है। राधा सम्मुखम संसक्ति सखी संग निवास है। तामहं सततं वन्दे गुरु रूपां परम सखी। ये लिखा है गुरु रूपा सखी प्रणाम है। सब याद करना चाहिए। इसलिए एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार में बलदेव प्रभु अखंड भूत का नित्यानंद संसारे पार भैया भक्ति सागरी जे डूबेश भजु निताई चांदे। नित्यानंद प्रभु की संसार की महासमुद्र के पार करके भक्ति सागर में भक्ति समुद्र में जो गोता लगाना चाहिए। संसारी पार भैया भक्ति तो नित्यानंद प्रभु के चरण में आश्रय यानी अखंड भूतत्व बलदेव। यही बलदेव प्रभु क्या करते हैं हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है वो नाश करते हैं। इसलिए काल में बलदेव प्रभु के हाथ में क्या रहता है हल और मुसल। हल के द्वारा जिनके आकर्षण करते हैं अपना प्रसन्न करते हैं खेती करते हैं। क्या उसके हृदय को शास्त्र हृदय को क्या है खेती करना पड़ता है हल चलाकर। कृषक जैसे धान अथवा गेहूं के बीज को जमीन में डालने के पहले हल चलाते हैं ना है? खेती को अभी तैयार करना पड़ता है ना ऐसे बीज डाल देंगे खेती को तैयार करना। ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु हल के द्वारा हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ आ रहे हैं उसे नाश है। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप पाप बीज यहाँ तक कि पाप करने की भी वासना है। ये सब अनर्थ पड़ा है। यहाँ तक कि प्रारब्ध अपराध आदि अनेकों कर्म पर पड़ा हुआ है जिसके द्वारा जीव संसार में भुक्त है। प्रारब्ध अपराध ये सब बलदेव प्रभु क्या करते हैं ये सब है। इसलिए बलदेव प्रभु के हाथ में है मुसल है हल मुसल से रखते क्योंकि खेती करने के समय यानी बड़े बड़े मिट्टी के ढेर व पत्थर आ जाते हैं उसके क्या करते हैं तोड़ना। ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु जीव के हृदय में नाजनी कितने कितने बड़े बड़े पत्थर पड़ा हुआ है। जीव के हृदय में सबसे बड़ा पत्थर क्या है अहंकार है। अहंकार ये पड़ा हुआ सबसे बड़े अहंकार हमारे हृदय में क्या है देहात्मा है। भक्ति विनोद ठाकुर जगत ग्रंथ में कहते हैं जिनके जितने बड़े अनर्थ है
सबसे बड़ा और सब अनर्थ के जड़ क्या है, रूट क्या है? अहंकार, देहात्माभिमान है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अभिमान, यह में आत्मबुद्धि। इसे कहते हैं जस्स आत्मबुद्धि कुनौपे धातु के सौधि कड़त्रादि बहुमत तीर्थ जस्स आत्मबुद्धि कुनौपे धातु के तो एवो गोखरो है, जो ये शरीर के प्रति जो आसक्ति रखते हैं, ये शरीर के प्रति आसक्ति ही हमारी क्या है, समस्त प्रकार की अनर्थ के कारण बन जाता है। ये जस्स आत्मबुद्धि कुनोपे धातु के बात पित्त, ये त्रिधातु के द्वारा ही तो शरीर है। वफ बात पित्त, ये त्रिधातु, ये शरीर है। और इस शरीर में अच्छी चीज कोई वस्तु नहीं है, माल मूत्र खून आदि से भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि से भरा हुआ है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा अनेक प्रकार के इसमें भरा हुआ है। इसलिए कहा रहे जस्सा आत्मबुद्धि कुनपे स्त्री धातु के, तीन धातु के बता रहे, वफ बात और पित्त। जस्सा आत्मबुद्धि कुनपे धातु सौधि कलत्रादि बहुमज्जुधि, पत्थर के क्या करते, भगवत बुद्धि कर लेते, और भगवान की पत्थर बुद्धि कर लेते, दोनों अपराधी है। गुरु सु नर्मदे वैष्णवे जाति बुद्धि, ये भी बता रहा, सब अनर्थ में पड़े है। गुरु में मनुष्य बुद्धि आ जाए, और वैष्णव में जाति बुद्धि। जाति बुद्धि समझते, कौन सा कास्ट है तुम्हारे पास, ये वैष्णव कौन सा है? भगवत सालग्राम शिला में क्या रखते हैं? सामान्य पत्थर बुद्धि रखते। कहां से? साक्षात भगवत स्वरूप विग्रह है। गुरु सुनर्मति वैष्णवी जाति बुद्धि, अर्चु विष्णु शिलाधु, अर्चा विग्रह जो है ये सामान्य शिला पत्थर कपड़ा विग्रह है, भी साक्षात गजेंद्र नंदन विग्रह नहीं, महापुरुष है। मेरे कहने की तात्पर्य है जीव की जितने प्रकार की अनर्थ कहा गया, समस्त अनर्थ की जड़ ये क्या है? इस शरीर में जो आत्मविद्या है, देहात्म बुद्धि आकर के हमें पाप और पुण्य आदि कराए, और उसी फल स्वरूप संसार में भुगते। इसलिए बलदेव प्रभु क्या करते? इसी की नाश करते, साधु भजन करते करते है, प्रारब्ध अपराध में विनाश हो जाता है, और तब वो सूक्ष्म शरीर की त्याग दे करके और अपने चित्त शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रंथ में भक्ति ठाकुर वर्णन करते हैं, बोले भजिते भजिते समय आसीले ये देह छाड़िया देव। भजिते भजिते भजन करते करते समय आने पर इस नश्वर शरीर को हम छोड़ देंगे। जिस प्रकार सांप जैसे अपने स्किन को जैसे छोड़ करके बाहर चले जाते, पड़ा रहता है, सांप की भांति आकार तो पड़ा रहता है, किंतु उसमें सांप है ही नहीं है।
ठीक उसी प्रकार भजन करते करते है साधक भी शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और अपने नित्य शुद्ध चिन्मय शरीर में साक्षात रूप में भगवान की सेवा करते हैं। यही वर्णन किया है। मैं इसलिए कहा ये केवल राधा जी की कृपा से ही संभव है। जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो है तब तक अपराध की तो ब्रज में जन्म भी नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, नकली गोपी बन जाती है। नकली गोपी जानती है नाक में दसर लगा ली और घूंघट लगा ली, साड़ी पहन ली, अपने भी गोपी करके डोलते हैं। बोले ऐसे नहीं है। ये भजन करते करते ये हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर जो कहा जाता है, ये दोनों शरीर विनाश हो जाते हैं और धीरे धीरे चित्त शरीर प्रकाश हो जाता है और वो चित्त शरीर के द्वारा ही भगवत सेवा करते करते और फिर जाकर के ब्रज में प्रकट लीला में जहां पर कृष्ण लीला हो रही है, चल रही है। अभी तक कृष्ण की लीला कहीं कहीं हो रही, किसी ब्रह्मांड में चल रही। कृष्ण की लीला नित्य है। अत्तावधि सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवान देखी बारी। कृष्ण लीला गौर लीला अभी तक चल रही है। इस ब्रह्मांड में नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड में चल रही है। किसी ब्रह्मांड में हो रही कि नहीं है। तो जोग में क्या करती है, जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला हो रही ना उसी ब्रह्मांड में आपको जन्म दे देते और सारी व्यवस्था कर देते है और उस लीला में धीरे धीरे प्रवेश करा। इसलिए कहते हैं गोपी गर्भ में जन्म, गोपी शरीर प्राप्त हो जाना है, फिर गोपों के साथ विवाह आदि करा दिया है और फिर परक्रिया भाग से गोपी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा में वो लग जाते और फिर जब कृष्ण लीला समाप्त करके जब जाते हैं तब कृष्ण उनको साथ में लेकर के जाते हैं। उसी की कहा जाता है वस्तु सिद्धि। एक साथ एक होता है, पहले होता है मंत्र सिद्धि है, मंत्र सिद्धि के बाद साधन सिद्धि, साधन सिद्धि के बाद स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि और वस्तु सिद्धि के बाद परिकरत्व प्राप्त है। ब्रज में जाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ेगा। पहले तो मंत्र में सिद्धि हो, जो मंत्र जब हम जप करते हैं, मंत्र जप करने के विधान भी दिया गया है। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की अधिष्ठात्री देवता के बारे में चिंतन करना पड़ेगा है। न्यास कहा जाता है, न्यास मुद्रा आदि, अर्थात किस प्रकार मंत्र आदि जप करना है। 108 बार और 12 बार 10 बार गुरु जैसे निर्देश देते हैं उसके अनुसार मंत्र जप। न्यास, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये 5 प्रकार के विधान है। इसके बाद के मंत्र सिद्धि हो जाए। जब तक मंत्र सिद्धि नहीं हो तब आगे नहीं बढ़ सकते। देखो साधारण उदाहरण देता हूं। एक सपेरा है ना जो सांप के जो पकड़ता है, सांप पे पकड़ने के लिए वो मंत्र सिद्धि कर लेते तो सांप को पकड़ता है। आप सांप पे पकड़ने के लिए तो सांप तुम्हें काटेगा, किंतु देखो वो मंत्र सिद्धि के सांप के जो मंत्र होता है उस मंत्र जप करके सांप को पास ले, सांप कुछ कर नहीं सकता। मंत्र सिद्धि है, इसलिए सब मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र को ठीक ठीक से जप करने पर सिद्धि प्राप्त हो है।
इसलिए मंत्र सिद्धि के तो यही होता है, 5 प्रकार के जो है नियम बताए गए। मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र अधिष्ठात्री देवता, जो मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता की चिंतन करना। जैसे हमारे रूप में पाठ वर्णन कर रहे हैं, हाल मैंने इसको बोलना चाहिए, भूल गया है। देखो रस, उस मंत्र की इस रस के जो है 12 रस होता है, कितने 12 जो है रस होता है। 5 जो है मुख्य रस कहा गया है, प्राइमरी रस। कितने हो गया 5। और गौण कितने हैं, गौण माने सेकेंडरी 7। कितने हो गए 5 और 7 12 है। मुख्य रस कौन कौन है, शांत, दास्य, सत्व, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार रस जिसे है। भाई देखो हर रस की अलग अलग वर्ण भी होता है, कलर अलग अलग है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्ण होता है। देखो शांत रस की वर्ण क्या है, श्वेत वर्ण, सफेद होता है। दास्य रस के वर्ण कैसे होते हैं, इसलिए लिखा है चित कबरा, एक प्रकार का फूल होता है, कबरा पुष्प ही होता है, थोड़ा क्या बोलते हैं, चॉकलेट कलर के थोड़ा होता है, हल्का है। एक फूल होता है ना, कबरी फूल होता है, थोड़ा हल्का जो है वो क्या बोलते पीले वर्ण होता है। अच्छा, और शक्कर रस के जो होता है अरुण वर्ण होता है, थोड़ा सा हल्का लाल रंग होता है। और वात्सल्य रस के जो है रंग कैसे होता है, गहरा लाल, डीप रेड होता है। और माधुर्य रस के वर्ण होता है श्याम, श्याम श्रृंगार रस, श्रृंगार वर्ण श्याम श्रृंगार इति कृष्ण इति विष्णु दैवतः। विष्णु दैवत नाम से कोई एक रसाचार्य जो है श्रृंगार रस के वर्णन करते हुए कहने लगे, श्रृंगार रस की जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। और रस की भी अधिष्ठात्री देवता भी उसके अनुसार भी वर्णन करते जा रहे हैं। शांत रस के अधिष्ठात्री देवता कपिल, अथवा कहीं कहीं जो है कुछ रस के आचार्य जो बुद्ध मानते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में टीका में बुद्ध, भगवान बुद्ध अथवा कपिल का है, भगवान कपिल जी है। दास्य रस के अधिष्ठात्री देवता कौन होते हैं, इसके वर्ण क्या है, चित वर्ण होते हैं, कब्र। इसके अधिष्ठात्री देवता माधव, और शक्कर रस के वर्ण होता है अरुण, यानी हल्का लाल रंग होता है। इसके अधिष्ठात्री देवता उपेंद्र, उपेंद्र छोटे उपेंद्र, सर्ग में जो इंद्र स्वयं भगवान विष्णु उपेंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। गोप कुमार जब स्वर्ग में गए माँ उदिति के निकट है, और उपेंद्र भी वहीं पर विराजमान थे, स्वयं भगवान विष्णु है। और वात्सल्य रस की रंग क्या है, गहरा लाल, डीप रेड है। और वात्सल्य रस के अधिष्ठात्री देवता के कौन, नृसिंह देव है। और माधुर्य रस की श्याम वर्ण है, उनकी जो अधिष्ठात्री देवता नंदनंदन कृष्ण, बोलो नंदनंदन कृष्ण की है। अभी गौण रस में, गौण रस कितने 7 बताया गया, हास्य, अद्भुत, वीर, विप्र, भयानक, विभत्सर, करुण। हास्य रस के वर्ण होता है, फिर श्वेत वर्ण होता है, श्वेत माने है।
भक्ति रसामृत सिंधु में हास्य जो है हंसना भी कितने प्रकार की होता है? एक मंद मुस्कान कहते, केवल होठों की कंपन आता है, उसे कहा जाता है मंद मुस्कान कहते हैं। और एक हंसी होता है थोड़ा सा हल्का रूप में दांत दिखाई पड़ता है, और जो जोर जोर से हंसते हैं तो पूरा दांत दिखाई पड़ता है। तो ये समस्त वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हास्यरस भी बहुत प्रकार, हास्यरस में उसकी वर्णन करते जाते हैं। और वो हास्यरस के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मेरे बलराम। अद्भुत रस है, इसके रंग क्या है? तो पीला वर्ण, पीले रंग। इसके अधिष्ठात्री देवता कूर्म देवता माना जाता है। वीर रस की अधिष्ठात्री वीर रस की वर्ण कैसे? न गौर वर्ण, वीर रस है गौरव, जैसे महाप्रभु के रंग। और इनके अधिष्ठात्री देवता कल्की माना जाता है। रुद्र रस, रुद्र रस की वर्ण क्या है? रक्त वर्ण है। क्या? रुद्र रस है, जैसे शिव जी क्रोध होता है ना, है? उसके रक्त वर्ण कैसे? रक्त वर्ण। उसके अधिष्ठात्री देवता भार्गव, हाँ, भृगु। और भयानक रस के रंग क्या है? ब्लैक, काला। और उनके अधिष्ठात्री देवता मीन, मत्स्य। और विभत्स रस के अधिष्ठात्री के वर्ण नीला वर्ण, उसके अधिष्ठात्री देवता। और कहीं कहीं कुछ शास्त्रकार कहते हैं मीन, मछली, अथवा कहीं कहीं भी है बुद्ध भी माना जाता है। विभत्स रस तीन मन। और कोरुण रस के वर्ण कैसे? न दुब घास के भांति है, श्याम वर्ण होता है। दुब की घास होता है ना, है ग्रीन, वो क्या बोले रंग है, ग्रीन घास जो हरा, हरे रंग घास हल्का हो गया ना। जग में हम दुब का घास लाते हैं, आज के बना करके जल पानी छिटकते हैं, जग करते है, वो बना देते हैं, क्या बोले रिंग बनाते हैं, विशेष करके विवाह के श्राद्ध आदि समय है, यजमान की अंगूठी बना कर देते हैं, आज नहीं, फिर उसे ये करके पानी छिटक जग। मैंने क्या बोला? करुण रस के जो है वर्ण दूध घास के भांति। और उनके अधिष्ठात्री देवता राघव, भगवान रामचंद्र है। इस प्रकार रस के वर्ण और उनके अधिष्ठात्री देवता के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन किया। और विशद रूप में आपको जानना है वो, और नहीं, आप मैं कह रहा हूँ, आप इस विशद रूप में ये जानना है और ग्रंथ से आपको संग्रह करना पड़ेगा। क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए ये सब जरूरी है। मंत्र अधिष्ठात्री देवता के बारे में चिंतन करना पड़ता है, सब
जब तक चिंता नहीं करें मंत्र सिद्धि नहीं है। जब मंत्र सिद्धि जब तक नहीं हो तब आगे आप बढ़ नहीं सकते। ये मंत्र सिद्धि की जरूरत है। क्या बोले सुनाई नहीं। इसमें है भक्ति रसम की कहाँ पे बना? भक्ति रसामृत सिंधु कहाँ पे? ये द्वितीय लहरी 5 है। भक्ति में 2-5-119 ढूंढ लेना। 2-5-119 है, ठीक है ना। उसके पढ़ो है। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की 9 बजे है, क्योंकि ये समस्त तत्व जानना। और बाकी कथा तो सब आप कितने बार सुना कि नहीं सुना है। बलदेव प्रभु इसको मारा, किसको मारा? प्रलम्बासुर की मारा है, जो सखाओं के साथ आए थे और भगवान ने उसको मारा, प्रलम्बासुर की मारा। और इसके द्वारका में बलदेव प्रभु किसको मारा? दिवित बंदर को मारा। उसके नाम ही था क्या? दिवित। दिवित किसको कहा जाता है? जिसके मन स्थिर नहीं। दी माने दो, विद माने विचार। हमारे दिव्यता विचार कब होता है? जिसके मन स्थिर नहीं होता, इधर उधर इधर है। तो भगवान ने क्या की, बलदेव प्रभु ने क्या की, ये दिवित बानर की माना। ये दिवित बानर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र की बहुत सेवा करते है। भगवान की साक्षात रामचंद्र की इतने सेवा करते थे, सब देखकर किंतु इतना सेवा करके वो लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या करते थे, द्वेष रखते थे। स्वयं भगवान रामचंद्र दिवित बानर के बोला है, अरे देखो लक्ष्मण तो एक मेरा भाई है, छोटा भाई है, और दूसरी लक्ष्मण गुरु तत्व भी है। तुम लक्ष्मण के साथ देश मत करो, लड़ाई मत है। लक्ष्मण मेरा प्रिय पत्र है, किंतु दिवित बानर रामचंद्र की बात नहीं। सेवा तो बहुत करते हैं। इस संसार में गुरु सेवा करने के लोग कमी नहीं है कि नहीं? आप बताओ कितने लोग गुरु सेवा करने के लिए तैयार हैं, किंतु गुरु के विचार ग्रहण नहीं कर पाते हैं। गुरु सेवा क्या है? तो गुरु के विचार को ग्रहण है। गुरु के विचार को जब तक हम ग्रहण नहीं करें, और जो गुरु सेवा कर रहे हैं वो यथार्थ गुरु सेवा नहीं है। इसलिए गुरु सेवा ये गुरु के विचार जान करके गुरु की सेवा है। इसलिए बलदेव प्रभु की जो सेवा आदि जो करते हैं, दिव्य पालन क्या करते, भगवान रामचंद्र की सेवा करते थे, किंतु वो लक्ष्मण के ऊपर ईर्ष्या। इसलिए देखो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, सबको साथ में ले गए, किंतु दिवित बानर के नहीं ले। और वही दिवित बानर इतने गुरु सेवा करके फिर वो असत्संग में चले हैं। दुष्ट धर्म दुशासन दुष्ट के संग आदि करने,
रामचंद्र के समय से वो पड़ा हुआ, भगवान रामचंद्र ले गए। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र सबके साथ में ले गए साकेत धाम में, युद्ध में, किंतु दिव्य बाणर के नहीं ले गए। और वही दिव्य बाणर धीरे धीरे असत संग में पढ़ करके फिर वैष्णव भिन्ना आदि करने, यहाँ तक भी जब बलदेव प्रभु द्वारका में लीला कर रहे थे और बलदेव प्रभु की भी निंदा करने लगे, बहुत प्रकार की गंदी हरकत आदि करने लगे। भागवत में वर्णन है, बलदेव प्रभु वहां पर जब स्नान कर रहे थे और ये दिव्य बानर दुष्ट पूर्वजन के संस्कार के अनुसार और बलदेव प्रभु के प्रति व्यवहार करने लगे। क्या करने लगे? गंदी हरकत करने। तो बलदेव प्रभु ने क्या किया? हल के द्वारा उसको आकर्षित कर और मुस्लिम के द्वारा उसको मार दिया। लक्ष्मण अवतार में तो नहीं मारा, किंतु बलदेव प्रभु के अवतार में उसमें पुष्पति शांत प्रभुपाद पासपोर्ट में लिखते हैं, गुरु सेवा तो सभी करते हैं जो जिसका जितना ही समर्थ है, किंतु दूसरे के प्रति अनादर, ईर्षा, देश आदि मिलाते तो संस्कार नष्ट है। महतो अधिक्रमेण, महतो के चरण अपराध के फलस्वरूप उनके सब नष्ट हो, आयु यशस्वी है, आयु जस श्री क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के बाद चंद्रमा एक एक कला जैसे क्षीण होते जाते और धीरे 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 चलते चलते क्या होता है, पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा के बाद क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, क्षीण होते जाते हैं, एक एक कला क्षीण है और फिर अमावस्या में जाकर के पुनः नष्ट मैंने दिखाई नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार महतो के चरण में अपराध होने पर उनके जो श्री वैभव लाभ प्रजापति सब धीरे 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 क्षीण हो। इसलिए गुरु सेवा तो सबकी करना ही है, इस बात से, किंतु यहाँ पर किंतु परंतु देकर के शास्त्र में ऐसे देंगे, क्या बोला, किंतु और परंतु है। जब कथा बोलते हैं ना, सब कुछ बोलने के बाद धीरे धीरे बोलते हैं किंतु, एक क्लॉज लगाते हैं, परंतु, अगर, मगर, हिंदी में कहते हैं अगर और मगर, मगर मच्छर, अगर और मगर है, अगर मगर लगा, अगर मगर क्या, किंतु अगर मगर ये सब है। इसलिए करें महतो के चरण में अपराध होने पर और उनके आयु जस और श्री वैभव आदि सब धीरे धीरे इसी का है। इसलिए वही दिव्य बानर, दिव्य नाम भी जैसे कार्य भी इसी प्रकार, जो जिसके जैसे उसके नाम होता है उसके कार्य भी उसी प्रकार ही प्रकार होता है। समझ में आता, उसके नाम ही क्या, दिव्य, एक नहीं मैंने दो विचार है। इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया है उसको। अच्छा, दिव्य बानर के दिव्य विचार क्या है, रामचंद्र के मानते हैं, किंतु लक्ष्मण के वो मानना तो बहुत दूर की बात है। लक्ष्मण के साथ ईर्षा देश है,
यही, इसलिए उसके नाम ही रहती। ज्ञान भी अथवा ज्ञान तो बहुत है, किंतु भक्ति में रुचि। रावण जैसे महाज्ञानी और महाशक्तिमान, महासामर्थ्यवान, किंतु उनके गुरु शिव जी एक बार भी उनके तरफ नहीं देखे। करे ये भाटा मुंह चिरधीन शिविर आराधिला, किंतु मरण समय से उलटी ना चाहिए। उसने स्वयं विभीषण पूछ रहे, ये मेरे भाई रावण चिरकाल तक शिव जी की सेवा की, किंतु मृत्यु के समय शिव जी उनके निकट आकर के सहायता नहीं किया। तो क्यों? गुरु अवतार, शिव जी के गुरु मानते थे, किंतु शिव जी के वचन आदेश पालन किए। देखो शिव जी रावण के प्रति उन्हें जो आदर रखते थे, बहुत बड़ी कथा है शिव तत्व की, आज मैं बताएंगे। वास्तव रूप में शिव जी क्या बोले, शंकर शिव जी उनकी शिष्य के प्रति प्रबल वात्सल्य, किंतु शिव जी क्या करते, गुरु के प्रति अवज्ञा है। जिसे कथा सुना था, एक दिन शिव पार्वती कैलाश में बैठ करके कथा चल रही, बहुत सुंदर कथा चल रही। इतने समय और कैलाश पर्वत पहाड़ जो है हिलने लगे, तो देवी पार्वती को कहने लगे, हे नाथ पतिदेव, अभी ये अकस्मात भूचाल कहां से आ गया है? तब उस समय शिव जी कहने लगे, मेरे प्रिय शिष्य आ गया। वो कौन? क्यों? देखो जब जब रावण कैलाश में आते थे ना, वो कभी सिर नीचा करके प्रणाम नहीं करते। रावण इतने अहंकारी थे, रावण ऐसे रावण कहते थे मर जाएंगे, किंतु सिर नहीं सिर नहीं। अरे भाई किसके निकल सिर झुकाओ तो उनके दोनों हाथ अपने ऊपर आ जाएगा तुम्हारे सिर पर। ये महाभारत में बता रहे भीष्म पितामह, दुर्योधन बिगड़ गए, कहने लगे आप मेरे पक्ष में युद्ध करें और पांडव को क्या करें, अरे आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी को। उस समय भीष्म पितामह ने यही कहा, अरे कई दिन सिर झुकाए तो अपने आप उसकी वरद हस्त उसके सिर पर आ जाए। बात सही है कि है? तो शिव जी पिछले कह रहे देखो, देवी पार्वती जब कर लगे अकस्मात कैलाश पर्वत हिल, कैसे हिल रहे? कहते जरूर मेरा प्रिय शिष्य कौन आ गया? रावण। रावण ऐसे अहंकारी थे, बोले सिर नहीं झुकाएंगे, गुरु के प्रणाम भी करेंगे। कैसे गुरु के प्रणाम करेंगे? बोले कैलाश को पूरा उखाड़ लेता हूँ अपने सिर पर सिर पर तो अहंकार, अहंकारो विमूलात्मा कर्तारो भी मन्नते। जिस संसार में माया की तरह मोहित होकर के अहंकारी बन जाता और अपने के कर्ता भूत मान किंतु बलदेव प्रभु क्या करते हैं?
इस सारी अहंकार को चूर्ण विचूर्ण कर दिया है। मस्त है। बलदेव प्रभु की अनेकों कथाएं है। बलदेव प्रभु कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में कहा दिया मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, ना दुर्योधन के पक्ष में जाना है ना राम के केवल पांडव के पक्ष में जाना है। चल बोले तीर्थ यात्रा में चल है। हस्तिनापुर से प्रारंभ की तीर्थ यात्रा है। कहाँ आ गया? तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। बोले कृष्ण की बोले हम एक युद्ध में भाग नहीं लेंगे। चल तीर्थ यात्रा आते आते जब वो नैमिषारण्य में पहुंच गए तो उस समय पुराण पाठक क्या नाम था? लोमहर्षण है। पुराण पाठक बलदेव प्रभु पधारे, उसको आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। बलदेव प्रभु बिगड़े, एक पूछ उठाया, बलदेव प्रभु एक पूछ उठाया और उसको गले में लगा देते। उसके दर्द का जब मर गए सभी श्रोता लोग हाहाकार करने लगे। हम लोग की कथा कौन सुनेंगे? बलदेव प्रभु कहते हैं नहीं, दस्तक देखो वो लोग हर्षण है। उनके जो पुत्र था कौन? सुत गोस्वामी, छोटा बालक था। और बलदेव प्रभु उसको उठाया और दस गज पर बैठा दिया और सिर पर हाथ। देखो साक्षात रूप में कैसे वक्ता बना। मैंने ये इसलिए कह रहा था कि ज्ञानी तो बहुत है, किंतु जब तक गुरु वैष्णव की हमारी सेवा है नहीं तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। नायनात्मा प्रवचन लगो न विद्या न बहुना सुते जब में सुनते तेन रब्बा तस्य आत्मा विप्रणते। तो ये समस्त विचार आदि दिखाया एकमात्र अंदर गुरुदत्त बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम अनुभव कर सकते क्या तत्व सिद्धांत तो क्या तो कुछ भी सब बलदेव प्रभु की कृपा से। बोलो बलदेव प्रभु की जय जय श्री राम। नींद आ रही है। हो गया।